तो ये दो तीन शरण हम लेते हैं, कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रश्न है। और वो भी तीन तीन शरण लेना पड़ता है। आज यहाँ पर मिलिंद नागसेन ये व्याख्यामाला जो है का आयोजन किया गया है। तो मिलिंद नागसेन यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न उत्तर का ये व्याख्यामाला है। यानी एक प्रश्न करेगा, दूसरा तार्किक उत्तर देगा संतुष्ट करने के लिए। तो प्रश्न करना है और उत्तर देना है। तो हम शुरुआत त्रिशरण पंचशील से क्यों ना करें कि भाई क्यों त्रिशरण पंचशील है ना। हर बहुत कार्यक्रम में त्रिशरण पंचशील से आरंभ होता है। तो ये दो तीन शरण हम लेते हैं, कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रश्न है। और वो भी तीन तीन शरण लेना पड़ता है। क्या केवल एक शरण लेने से काम नहीं चलेगा? बुद्धम शरणम गच्छामि बोल दिए, क्या उससे काम नहीं चलेगा? दूसरे लोग तो अपने एक भगवान एक गुरु की शरण में जाते हैं और उससे उनका काम बन जाता है। लेकिन हमको दूसरा शरण लेना पड़ता है, धम्मम शरणम गच्छामि, उससे भी काम नहीं चलता। फिर बोलना पड़ता है संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीन तीन शरण लेने की आवश्यकता क्या है? क्या एक शरण से काम नहीं होता? और शरण लेना यानी क्या है? क्योंकि शाब्दिक अर्थ अगर लो, शरण लेना यानी चरणों में जाकर बैठना। तो क्या चरणों में जाकर बैठने से समस्याएं हल होगी? तो ये प्रश्न क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है कि क्यों हम लोग तीन शरण लेना चाहिए? तो आज क्योंकि प्रश्न उत्तर है तो प्रश्न भी हम ही करेंगे और उत्तर भी ढूंढने का हम प्रयत्न करेंगे। तो तीन तीन शरण क्यों लेते हैं, पहला तो ये प्रश्न है। और शरण में जाना उसका मतलब क्या है? और शरण में जाना उसका मतलब क्या है? तो बुद्ध की शरण में जाना है, धम्म की शरण में जाना है, संघ की शरण में जाना है। तो ये तीन शरण क्यों जाना चाहिए, इसका महत्व क्या है? तो एक उदाहरण से अगर हम समझे, मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, किसी बीमारी से पीड़ित है और वो अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या घर में बैठ के पूजा करे, हे भगवान मेरा बुखार चला जाए, हे भगवान मेरी खांसी चली जाए? क्या ऐसे पूजा करने से बुखार खांसी चला जाएगा? या क्या ये प्रलोभन देने से कि मेरा खांसी जाएगा तो मैं 100 रुपये का पेड़ा चढ़ा दूंगा या फलाना ये हार चढ़ा दूंगा, ऐसे कहने से बीमारी दूर होगी? ऐसे तो दूर नहीं होता। तो जो व्यक्ति बीमार है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो पहला काम उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी डॉक्टर शरणम गच्छामि, ये पहले काम करना चाहिए। अब डॉक्टर शरणम गच्छामि बोल तो क्या डॉक्टर के चरणों में जाकर बैठेगा और उससे उसका रोग दूर होगा? तो फिर मतलब क्या है शरण में जाना? तो शाब्दिक अर्थ शरण में जाना है ना, चरणों में जाना है, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन उसका गूढ़ अर्थ क्या है? शरण में जाना यानी समर्पित होना, श्रद्धा व्यक्त करना। तो श्रद्धा रखना, समर्पित होना, यही है शरण में जाना। यानी समर्पित होना, श्रद्धा व्यक्त करना यानी क्या है कि डॉक्टर जो कहता है वैसे करने को तैयार होना। क्योंकि डॉक्टर कहेगा और आप उस तरह से करोगे नहीं तो क्या बीमारी से मुक्त होगे? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो डॉक्टर की शरण में जाना यानी डॉक्टर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना
और डॉक्टर के प्रति समर्पित होना। और समर्पित होना यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसे करने को तैयार होना। उस मायने में डॉक्टर शरणम गच्छामि। तो ठीक है, डॉक्टर की शरण में चले गए, यानी वो जैसा कहता है वैसे करने को तैयार हो गए। तो क्या उससे बात बन जाती है? नहीं। तो फिर अगला कदम क्या उठाना है? अगला काम क्या करना है? तो अगला काम है कि डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी है वो दवाई लेना है। यानी दूसरा काम है दवाई शरणम गच्छामि। आप दवाई शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं कि टेबल पर दवाई रखेंगे और वहाँ सर झुकाएंगे और शरण में जाएंगे। ऐसे क्या रोग का इलाज होगा? बिल्कुल भी नहीं। या कुछ लोग ज़्यादा ही होशियार होते हैं तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर की पर्ची लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं कि एक गोली सुबह में, एक गोली दोपहर में, हाँ ये टैबलेट दोपहर में, कैप्सूल रात में। पढ़ता है और फिर वो चिट्ठी को रख देता है। फिर दूसरे दिन उठता है, फिर वो चिट्ठी लेता है और पढ़ता है, रख देता है। तो क्या ऐसे इलाज होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दवाई शरणम गच्छामि का अर्थ क्या है? दवाई जैसे लिख के दी है वैसे दवाई लेना चाहिए। अगर वो पर्ची कहती है कि सुबह में टैबलेट लेना है तो लेना है, दोपहर में कैप्सूल लेना है तो लेना है, रात को ये सिरप लेना है तो लेना है। उस मायने में दवाई शरणम गच्छामि। तो ठीक है, दवाई की शरण में चले गए, उससे बात बन जाती है क्या? तो फिर अगला कदम क्या उठाना है? तो अगला कदम है नर्स शरणम गच्छामि। अब आप कहोगे क्या बनते जी, डॉक्टर शरणम गच्छामि बोले ठीक है वहां तक, दवाई शरणम गच्छामि का वहां भी ठीक है, नर्स शरणम गच्छामि क्यों बोल रहे हो? हम क्यों जाए नर्स की शरण में? हम नहीं जाते नर्स की शरण में। तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर तो क्या है, वो आता है, एक बार चेकअप करता है, दवाई लिखता है और चला जाता है। उसके बाद 24 घंटे आपकी देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। तो वो नर्स आपको बताते हैं कि कौन सी गोली सुबह में लेनी है, कौन सी दोपहर में लेनी, ये सारा मार्गदर्शन नर्स करते हैं। तो अगर आप नर्स की शरण में नहीं जाओगे तो आपका इलाज होगा? आप हॉस्पिटल से बाहर गिरोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो नर्स शरणम गच्छामि यानी नर्स जैसा बताते हैं वैसे करने को तैयार होना, वहां चरणों में जाकर बैठना नहीं है। तो इस तरह से जो कोई व्यक्ति बीमार है और अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर की शरण में जाए, यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करे। दवाई की शरण में जाए, यानी दवाई जैसे लिख के दिए वैसे लें। और फिर नर्स की शरण में जाए, यानी नर्स जैसा मार्गदर्शन करते हैं वैसा करें। तब जाकर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से ये सारी मनुष्य जाति भी एक बहुत बड़े वैश्विक बीमारी से पीड़ित है। यह ऐसी बीमारी है कि सभी पीड़ित है। गरीब पीड़ित है तो अमीर भी पीड़ित है, अशिक्षित पीड़ित है तो शिक्षित भी पीड़ित है, काला पीड़ित है, गोरा भी पीड़ित है, इस देश वाला भी पीड़ित है, उस देश वाला भी पीड़ित है, इस प्रांत वाला भी पीड़ित है, उस प्रांत वाला भी पीड़ित है, ये भाषा वाला पीड़ित है तो वो भाषा वाला भी पीड़ित है। हर कोई इस बीमारी से पीड़ित है। क्या है उस बीमारी का नाम? उस बीमारी का नाम पाली में कहा गया है दुख। अब ये दुख बड़ी आम शब्द है, हिंदी में, मराठी में, है ना, सुनने को मिलता है। लेकिन इस भाषा में जब हम दुख कहते हैं तो वो क्या है? शरीर को कुछ चोट पहुंच गई या कुछ दुर्घटना घट गई, कुछ हानि हो गया, आर्थिक हानि हो गया, तो हम इसको दुख कहते हैं। हाँ, ये भी दुख है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाली शब्द जो दुख है पाली में, ये बहुत ही गहरा और गूढ़ अर्थ है। ये बहुत ही प्रोफाउंड शब्द है।
क्या है पाली में दुख का अर्थ? दुख का अर्थ है असंतृप्ति, असंतुष्टि। इसको बुद्ध ने दुख कहा है। यानी किसी भी चीज से हम तृप्त नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। भूख लगती है, लगता है खा लिए, संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ देर के बाद फिर भूख लगती है। कपड़े खरीदने हैं नए, पहनते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर और नया कपड़ा खरीदना है, ऐसा लगता है। एक घर खरीदा, हो गया, फिर लगता है और कुछ खरीदे। एक बीमारी गई, फिर दूसरा बीमारी आ जाती है। यानी मरते दम तक आदमी कभी संतुष्टि नहीं होता। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि हाँ भाई अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोलने वाला कोई व्यक्ति है? मरते दम तक वो कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये जो असंतुष्टि है, असंतृप्ति है, इसको भगवान बुद्ध ने दुख कहा है। तो उसमें शारीरिक दुख भी आ गए, आर्थिक दुख भी आ गए, सामाजिक आ गए, पारिवारिक आ गए, मानसिक आ गए, सभी प्रकार के दुख आ गए, और उस दुख का नाम है असंतुष्टि। तो ये जो दुख की नाम की बीमारी है, और अगर इस दुख नाम की बीमारी से हमको मुक्त होना है तो इसके लिए भी एक डॉक्टर चाहिए, इसके लिए भी एक दवाई चाहिए, और इसके लिए भी एक नर्स चाहिए। तो इस दुख नाम की बीमारी को दूर करने के लिए हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध कोई चमत्कारी देवता है और चमत्कार कर देंगे हमारे सारे दुख चले जाएंगे, नहीं। जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि बुद्ध हमारे लिए एक डॉक्टर के समान है, एक आध्यात्मिक डॉक्टर है। और हम दुख नाम की बीमारी से पीड़ित है, तो इस दुख नाम की बीमारी से पीड़ित होने के लिए हम बुद्ध नाम के आध्यात्मिक डॉक्टर के शरण में जा रहे हैं, ऐसा समझकर शरण लेना चाहिए। जब हम कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, तो धम्म कोई चमत्कारी विद्या नहीं है जिसके पाठ करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब हम कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि धम्म हमारे लिए एक दवाई के समान है, एक आध्यात्मिक दवाई है, इसलिए हम उसकी शरण में जाते हैं। जब हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, तो संघ का मतलब ये भिक्षु विष्णु कोई चमत्कारी बाबा नहीं है कि कुछ चमत्कार कर कर, झाड़ू फूक कर कर, ताबीज बांध कर आपके सारे दुख दूर कर देंगे, नहीं, ये अर्थ नहीं है। जब हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि ये संघ यानी नर्स के समान है, इसके लिए हम उनकी शरण में जाते हैं ताकि हम दुख नाम की बीमारी से मुक्त हो। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम संघ की शरण में क्यों जाएं, हम नर्स की शरण में क्यों जाएं, है ना? नर्स की शरण की क्या जरूरत है? डॉक्टर है, दवाई है, काफ़ी है, हम नर्स की शरण में नहीं जाते। तो उसी तरह से महाराष्ट्र में भी ये बात चलती, नहीं बाबा साहब संघ की शरण में नहीं जाना चाहते, ऐसा एक प्रचार किया जाता है। भले ही दीक्षा भूमि में उन्होंने संघ की शरण ली, लेकिन उसी पर जो बात होती रहती है। तो संघ की शरण में क्यों जाना चाहिए? तो जैसे हमने बताया कि डॉक्टर तो क्या है, एक बार आता है, चेकअप करता है, दवाई लिखता है और चला जाता है। उसके बाद 24 घंटे देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। तो ठीक उसी तरह से 2600 साल पहले बुद्ध नाम के डॉक्टर आए, धम्म नाम की दवाई लिख दिए और चले गए। तो 2600 साल से तुम्हारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है? तो अगर आप संघ की शरण में नहीं जाओगे तो आपका इलाज होगा? 2600 साल पहले बुद्ध नाम के डॉक्टर आए, धम्म नाम की दवाई दिए और चले गए। इस 2600 साल से आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? कौन आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये सारा मार्गदर्शन कौन करता है? बुद्ध आके करते हैं क्या? संघ नाम के नर्स करते हैं। जैसा डॉक्टर तो चला जाता है, नर्स आपको बताता है कि कौन सी गोली खाने के पहले लेनी है, कौन सी खाने के बाद लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारा मार्गदर्शन कौन करते हैं? नर्स करते हैं। तो उसी तरह से बुद्ध नाम के डॉक्टर आए, धम्म नाम की दवाई दिए और चले गए, और ये 2600 साल से ये संघ नाम का नर्स आपका मार्गदर्शन कर रहा है। तो अगर आप संघ की शरण में नहीं जाओगे तो आपका इलाज
नहीं हो सकता। तो ये जो गलत दुष्प्रचार हो रहा है कि संघ की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बड़ा दुष्प्रचार है और हमारे लोगों से हो रहा है। अगर संघ की आवश्यकता नहीं थी, उपासकों से काम चलता, तो फिर भगवान बुद्ध को संघ की स्थापना करने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता नहीं है। स्वयं उनका लड़का राहुल जब आया और उसने कहा कि मुझे अपना वारिसत्व दो, तो बुद्ध उससे कह सकते थे, ठीक है बेटा, ये जमीन जायदाद है, दान धर्म करो, हाँ, लोगों की प्रजा की सेवा करो, रहो राज्य करते हुए, ऐसा बुद्ध कह सकते थे ना। क्यों उन्होंने 7 साल के बच्चों को भी बोला आओ और उनको चीवर पहना दिया? नंद जो सगाई हो रही थी उसको भी बुलाया, उसको चीवर दे दिया। तो क्या आवश्यकता था इतना संघ में लोगों को लाने की? अगर गृहस्थ जीवन जीते हुए, दान धर्म करते हुए अगर ये धम्म चलता, शासन चलता, तो संघ बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों भगवान बुद्ध ने संघ बनाया? इसके ऊपर कभी हमने विचार किया है? लेकिन आज कुछ लोग ये प्रचार करते हैं कि संघ की आवश्यकता हमको नहीं है। तो बौद्ध लोग ही अगर दुष्प्रचार करने लगे तो फिर क्या होना है? और एक कहता है कि बाबा साहब ने विपස්සना नकार ली, और एक किताब लिख देता है। अब हमारे लोग ही लिख रहे हैं, हमारा धम्म, हमारी विद्या, और हम ही उसको बोल रहे हैं कि मत करो। ये कैसी मानसिकता है? संघ को नकार रहे हो, विपස්සना को नकार रहे हो। बाबा साहब ने विपස්සना नकार ली, तो विपස්සना नकार लिए, हम तुमसी पुस्तक स्वीकार ली, ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है? और ये लिखने की कोई किताब है क्या? लिखना है तो बाबा साहब ने शराब नकार ली, ये किताब लिखो। लिखना है तो बाबा साहब ने गुटखा नकार ली, ये लिखो। और बाबा साहब ने विपස්සना नकार ली, इसलिए हम विपස්සना नहीं कर रहे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो क्या बाबा साहब ने शराब स्वीकार ली जो शराब पीते हो? क्या बाबा साहब ने गुटखा स्वीकार ली जो गुटखा खाते हो? तो ये क्या दुष्प्रचार चल रहा है हमारे लोगों से? तो संगम शरणम गच्छामि का मतलब क्या होता है? संघ हमारे लिए एक नर्स के समान है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हम उसकी शरण में जाते हैं। ऐसा समझकर अगर हम शरण लेते हैं तो वो शरण हमारे काम की है, वरना वो शरण किसी काम की नहीं है। तो बुद्ध हमारे लिए डॉक्टर है, धम्म हमारे लिए दवाई है, और संघ हमारे लिए नर्स है। और हम दुख नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। इस दुख नाम की बीमारी से मुक्त होने के लिए हम बुद्ध नाम के डॉक्टर की शरण में जाते हैं, धम्म नाम की दवाई की शरण में जाते हैं, और संघ नाम के नर्स की शरण में जाते हैं। ऐसा समझकर अगर हम शरण लेते हैं तो वो शरण हमारे काम की है, वरना वो किसी काम की नहीं है, केवल एक मंत्र बनकर रह जाएगा। तो ठीक है, अब और एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है भंते जी, अगर बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है, तो फिर बस है, फिर अलग से पंचशील क्यों दे रहे हो? ये भी प्रश्न उठता है। अब ये प्रश्न का उत्तर क्या है? मिलिंद नागसेन जैसा ही चल रहा है ये भी। जब कह रहे हो कि बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है, तो बस है, फिर भैया पंचशील अलग से देने की क्या आवश्यकता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर चेकअप करता है और आपकी बीमारी के अनुसार दवाई लिख के देता है। लेकिन हर दवाई के साथ साथ कोई ना कोई पथ्य और परहेज भी देता है। जैसे मान लो आपको डायबिटीज़ है तो बोलेगा ये दवाई लो, इंसुलिन लो, लेकिन आपके लिए पथ्य क्या है? मीठी चीज़ें नहीं खानी, मिठाई एकदम बंद। आपको बीपी है, गोली लिख के दे देगा और बोलेगा आपको नमक नहीं खाना है, ये आपके लिए पथ्य है, परहेज है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, लिख के देगा, बोले तेल की चीज़ें नहीं खानी है। अब मान लो वो व्यक्ति कहे क्या डॉक्टर, आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी दवाई भी इतनी अच्छी है, आपके नर्स भी इतने अच्छे ट्रेंड है, बस है ना डॉक्टर, ये पथ्य परहेज क्यों बता रहे हो? मैं पथ्य परहेज का पालन नहीं करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर इंसुलिन भी लेगा और किलो किलो मिठाई भी खाएगा, इलाज होगा? इधर बीपी की गोली भी लेगा और मुट्ठी मुट्ठी नमक भी खाएगा, इलाज होगा? ऐसे इलाज नहीं होता।
तो डॉक्टर क्या कहेगा, सुनो महाशय, ये बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी दवाई भी बहुत अच्छी है, हमारे नर्स भी बहुत अच्छे ट्रेंड है, लेकिन अगर तुम पथ्य का पालन नहीं करोगे तो मेरी दवाई तुम पर असर नहीं करेगी, मेरी दवाई तुम पर काम नहीं करेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरी दवाई तुम पर असर करे, मेरी दवाई तुम पर काम करे, तो तुमको ये पथ्य का पालन करना ही होगा। यानी दवाई का जितना महत्व है, पथ्य का भी उतना ही महत्व है। बिना पथ्य के कोई दवाई काम नहीं करती। तो ठीक उसी तरह से हमारे जो आध्यात्मिक डॉक्टर भगवान बुद्ध है, वो भी यही कहते हैं कि सुनो मनुष्य लोग, अगर तुम चाहते हो कि मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर असर करे, मेरे धम्म नाम की दवाई तुम पर काम करे, तो तुमको ये पंचशील का पथ्य पालन करना होगा। अगर ये पंचशील का पथ्य का पालन नहीं करोगे तो मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। तो इसलिए ये त्रिशन के साथ साथ पंचशील भी दिया जाता है, यानी दवाई के साथ साथ पथ्य भी दिया जाता है। तो अब 70 साल होने को आ रहे धम्म दीक्षा लेकर, तो कितने लोगों का उद्धार हुआ और कितने लोगों का उद्धार नहीं हुआ। और जिनका उद्धार नहीं हुआ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भी, तो ये दोष क्या बुद्ध का है, तो ये दोष क्या धम्म का है, तो ये दोष क्या संघ का है, किसका है दोष फिर? किस मायने में आपका है? हाँ, बुद्ध नाम के डॉक्टर को भी स्वीकार किया, धम्म नाम की दवाई स्वीकार की, संघ नाम के नर्स को स्वीकार किया, लेकिन पथ्य पालन करने को तैयार नहीं है। पथ्य नहीं चाहिए, बाकी का सब चलेगा। तो बिना पथ्य के दवाई काम करती है क्या? तो लोगों को डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, नर्स भी चाहिए, लेकिन पथ्य नहीं चाहिए। तो बिना पथ्य के इलाज कैसे होगा? अब एक बेंगलोर की एक बात है, हर संडे सुबह आते, वंदना होती, त्रिशूल पंचशील लेते, ध्यान करते, बाद में प्रवचन होता, फिर प्रश्न उत्तर भी होते 10 मिनट, और फिर 11:15 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाता और लोग चले जाते, क्योंकि 11 बजे हमारे भोजन का समय है। तो एक संडे जैसे सब कार्यक्रम हो गया और हम भोजन करने जा रहे थे, तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और बोला, बंदे जी मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे कुछ प्रश्न करना है। तो हमने कहा अभी क्या प्रश्न करना है, खाने का समय हो रहा है, और लास्ट में 10 मिनट तो था ना प्रश्न करने का, तब क्यों नहीं किया? अब आकर कह रहे हो नहीं नहीं बंदे जी, क्या है ना, ये मेरा निजी प्रश्न है, सबके सामने में हम पूछ नहीं सकते थे, इसलिए मैं आपको पर्सनली आके पूछ रहा हूँ, केवल 2 मिनट चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, बताइए क्या है प्रश्न। तो कहने लगा, भंते जी जब भी हम विहार में आते हैं तो आप भंते लोग हमको त्रिशन और पंचशील देते हैं, तो भंते जी केवल त्रिशन देने से काम नहीं चलेगा क्या, पंचशील ना देते हुए? तो मुझे लगा क्या हुआ, ये आदमी पढ़ा लिखा लगता है, सूट बूट में है, अनपढ़ गंवार गांव वाला बोले तो समझ में आता है, ये तो शहर का आदमी है, पढ़ा लिखा है, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहा है? तो हमने कहा क्यों उपासक, पंचशील से आपको क्या परेशानी है, क्या प्रश्न कर रहे हो ये? तो बोला नहीं नहीं भंते जी, क्या है ना कि हम ठहरे गृहस्थी लोग, अब हमारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी तो रहती है, अब हफ्ते में एक बार तो हम विहार में आते हैं और ये पंचशील बोलकर आप हमारी सारी कमजोरी याद दिलाते हैं, ऐसा लगता है हमको कोई चिमटा दे रहा है, और इसीलिए बहुत सारे लोग विहार में नहीं आते। मैंने बोला क्या क्या कह रहे हो उपासक? हाँ भंते जी, बहुत सारे लोग इसलिए विहार में नहीं आते, देखो कितने आते अपने विहार में, 15, 20, 25, और वही जाके देखो हिंदू मंदिरों में कितनी बड़ी कतार लगा के एक दूसरे को धक्का धुक्का करके दर्शन लेने जाते हैं, और यहां देखो कोई आता है क्या? जानते हो क्यों? तो मुझे लगता है ये तो आदमी बहुत ज्ञानी है, तो इससे तो सीखना चाहिए, अब ज्ञानी है तो सीखना तो पड़ेगा। तो हमने कहा क्यों उपासक, वहां क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? क्योंकि भंते जी वहां पर उस मंदिर में इतनी लंबाई लगाते, वो पुजारी वो हमसे ये कुछ भी नहीं पूछता,
हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा, ये कुछ नहीं बोलता। उल्टा तो वो ये बोलता, कुछ भी करके आओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पूजा करूंगा, सारे पाप धुल जाएंगे। फलाने मुहूर्त में जाके गंगा में डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए वहां पर इतना रश है। और वही हम आपके बिहार में आते हैं तो आप भिक्षु लोग कहते हैं कि आपको सील का पालन करना है, आपको समाधि का अभ्यास करना है, आपको प्रज्ञा जगाना है। भंते जी सब हमको ही करना है, तो आप और बुद्ध यहां किस लिए हैं? तो मुझे लगा ये उपासक तो बड़ा खतरनाक है, हा? ये तर्क के नाम पर कुतर्क दे रहा है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो हमने कहा, उपासक जी आप बोल रहे हैं कि वहां जाने से लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो शील के बारे में कुछ नहीं बोलता, उल्टा वो भी शील तोड़ के आओ, कुछ भी करके आओ, तुम्हारे लिए स्पेशल पूजा करेंगे, गंगा में डुबकी लगाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कहता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे पाप धुल जाते हैं? अगर ऐसे पाप धुल जाते तो फिर ये पुलिस स्टेशन किस लिए, ये वकील किस लिए, ये कोर्ट किसके लिए, ये जज किसके लिए, क्या आवश्यकता है इसकी? अगर कोई अपराध करता है, मतलब खून करता है, रेप करता है, तो पुलिस स्टेशन मान लो उसको पकड़ के कोर्ट में ले जाते हैं, जज के सामने रखते हैं, क्या अपराध किया? तो भाई इसने खून किया, रेप किया। तो फिर वो जज को कहना चाहिए ऐसा ऐसा है क्या, फलाने मंदिर में ले जाओ, पूजा करवाओ और छोड़ दो। क्योंकि इतना आराम से शुद्ध हो जाता है, किसी गंगा में ले जाओ, मुहूर्त में डुबकी लगाओ और छोड़ दो, इतना शुद्ध हो जाता है गंगा में डुबकी लगाने से, पूजा करने से। तो फिर ये सजा और पुलिस स्टेशन, ये कोर्ट, ये जेल रखने की आवश्यकता क्या है? तो एकदम चुप हो गया। तो हमने उनसे कहा, उपासक यही तो खराबी है, पढ़े लिखे होकर तुम ऐसा सोचते हो, शॉर्टकट ढूंढते हो। आपको ऐसा धर्म चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो शील टूटे तो भी आपका कल्याण करे। आप कुछ भी शील पालन न करो फिर भी आपको पार लगा दे। ऐसे भगवान ढूंढते रहते हो, ऐसे गुरु ढूंढते रहते हो, इसलिए से इस समाज में शीलवान लोगों की कमी हो गई है। और आपको ये पोंका पंडितों ने अच्छा शॉर्टकट दे दिया है कि भाई कुछ भी पाप करो, स्पेशल पूजा करो, बात खत्म, जाके गंगा में डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाते हैं। तो इससे क्या पाप कम हो रहे हैं क्या? मंदिर बन रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाने वाले की संख्या भी बढ़ रही है, अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो अपराध क्यों बढ़ रहे हैं मालूम है क्या आपको? तो फिर चुप हो गया। मैंने कहा कि आप जैसी मानसिकता के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सस्ता रास्ता ढूंढ रहे हो कि कौन सा तो ऐसा गुरु मिले, कौन सा तो ऐसा भगवान मिले जिसके पास जाकर हम पूजा करें, सारे पाप धुल जाए, गंगा में डुबकी लगाए, सारे पाप धुल जाए, और फिर फ्रेश होकर फ्रेश पाप करें, है कि नहीं? जब इतने आसानी से पाप धुल जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति को संवर करने की आवश्यकता है क्या? वो तो साल भर पाप करेगा, एक बार जाके डुबकी लगाएगा, फ्रेश हो जाएगा और फ्रेश पाप करेगा। और इसीलिए इस देश में धार्मिक लोगों की, संस्थाओं के धार्मिक लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, अपराध भी बढ़ रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने की संख्या भी बढ़ रही है, अपराध भी बढ़ रहे हैं। मंदिरों में जाने वाले की लाइन भी बढ़ रही है, अपराध भी बढ़ रहे हैं। ये कितना विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोगों की, पढ़े लोगों की मानसिकता है कि हमको कोई ऐसा सस्ता धर्म मिले, ऐसा सस्ता गुरु मिले, ऐसा सस्ता तरीका मिले जहां हम शील तोड़ते रहें और फिर भी हमारा कल्याण होता रहे। तो ये जो मानसिकता है, इसके वजह से इस देश में इतना अपराध बढ़ रहा है। कोई भी शील पालन करना नहीं चाहता। तो जब तक लोग शील के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। क्या खाली वो झूठा दिलासा देने से क्या समस्या हल हो रही है क्या? इतनी संख्याओं में लोग जा रहे हैं तो क्या उनकी समस्या हल हो रही है? क्या गंगा में डुबकी लगाए, स्पेशल पूजा करने से सारे पाप धुल रहे हैं, एकदम शुद्ध हो रहे हैं, संत हो रहे हैं, साधु हो रहे हैं, शीलवान हो रहे हैं? तो ये जो हमारे देश में शॉर्टकट का रास्ता हमेशा हम हर चीज में ढूंढते हैं, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। तो धर्म के रास्ते में भी हमको शॉर्टकट चाहिए। बिना मेहनत किए हमको मिलना चाहिए, बिना पढ़ाई किए पास होना चाहिए, बिना इलाज किए
रोग दूर होना चाहिए, बिना पथ्य के पालन किए रोग दूर होना चाहिए। तो ये मानसिकता जब तक बनी रहेगी तब तक भला होने वाला नहीं है। इसलिए ये पंचशील का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। पंचशील ही सबसे ज्यादा जरूरी है वास्तव में देखा जाए तो। वास्तव में जब बुद्ध ने लोगों को शिक्षित किया तो क्या बुद्ध ने क्या सर्टिफिकेट बांटे? क्या 10वीं पास हो गए, 11वीं डिग्री, पीएचडी, और आप तुम लोग शिक्षित हो, ऐसा कहा गया? और फिर उनको कहा गया चरत भिक्खवे जारिकं बहुजन हिताय, सबको जाके शिक्षित करो, ये डिग्रियां लेकर, ये पीएचडी लेकर। किस आधार पर कहा उन्होंने? उन्होंने उनको शीलवान बनाया। उस जमाने में पीएचडी नहीं थी, डिग्रियां नहीं थी। फिर शिक्षक बनाया तो किस मायने में शिक्षित बनाया? शीलवान बनाकर शिक्षित बनाया। तो शीलवान बनना ही सही मायने में शिक्षित होना है। क्योंकि शिक्षित होने का अर्थ क्या है? हम क्यों कहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित बने, हमारे बच्चे शिक्षित बने? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या कागज की सर्टिफिकेट लेकर नौकरियां ढूंढने के लिए? कि कागज की सर्टिफिकेट लेकर, नौकरी लेकर बीवी बच्चे पालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए? अगर रोजी रोटी कमाना है, बीवी बच्चे पालना है, तो ये काम तो अनपढ़ गवार भी कर लेता है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ गवार है जो पैसे कमा लेते, रोजी रोटी कमा लेते, बीवी बच्चे पाल रहे हैं। कुछ अनपढ़ गवार तो ऐसे हैं कि शिक्षित लोगों से भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अनपढ़ गवार शिक्षित लोगों से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? शिक्षित वाला भी रोजी रोटी कमा रहा है, अनपढ़ गवार भी, वो भी तो रोजी रोटी कमा रहा है। अनपढ़ गवार तो छोड़ो, कुत्ता बिल्ली भी तो अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। अब बोलो क्या अंतर रहा? शिक्षित वाला पढ़ लिख कर रोजी रोटी कमा रहा है, अनपढ़ गवार भी बिना पढ़े रोजी रोटी कमा रहा है, बीवी बच्चे पाल रहा है, और कुत्ते बिल्ली भी रोजी रोटी कमा रहे बिना पढ़े कुछ किए। तो शिक्षित होने का मकसद क्या है? किस लिए आदमी को शिक्षित होना चाहिए? शिक्षित होने का मतलब है किसी भी समस्या का विश्लेषण करना, अच्छे बुरे का परख करना, हेतुवादी दृष्टि से सोचना, और अपने अपने परिवार के और समाज की समस्याओं का हल ढूंढना, हल करना, इसके लिए शिक्षित होना है। बाबा साहब ने शिक्षित होकर क्या नौकरियां करते बैठे? क्या शिक्षित होकर क्या बीवी बच्चे पालते बैठे? उन्होंने शिक्षा का उपयोग क्या किया? समाज के और देश की समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल किया। वो सही मायने में शिक्षित होना है। और शिक्षित होना सही मायने में शीलवान होना है। बाबा साहब ने कभी शराब पी क्या? कभी सिगरेट फूका? और आजकल के छोटे बच्चे से लेकर देखो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों खाते हो? तो कुछ लोग कहते हैं क्या करें भंते जी, बहुत टेंशन है इसलिए खा रहे हैं। बोले टेंशन कौन सा है भाई? विद्यार्थी हो, पढ़ाई करना टेंशन है, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करना टेंशन है, बीवी बच्चे पाले तो बीवी बच्चे पालना टेंशन है। कौन सा ऐसा टेंशन है? आप बाबा साहब से ले लो, बाबा साहब के पास कितना टेंशन था। उनके भी तो बीवी बच्चे थे, और उतना ही नहीं, उनको तो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी उनके सर पे थी, तो उनको कितना टेंशन था। तो उतना टेंशन रहने के बावजूद भी करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उनका उद्धार किया। और तुम कहते हो टेंशन है इसलिए खाते हो। ठीक है, टेंशन के लिए खाते हो, उससे टेंशन दूर करते हो, तो टेंशन दूर करके तुमको बाबा साहब से भी डबल काम करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब तो टेंशन दूर नहीं कर सके सिगरेट फूक कर, शराब पीकर, तो टेंशन दूर ना करके भी इतना काम किया। तुम टेंशन दूर करने का अच्छा इलाज ढूंढ लिए हो, तो फिर तुमको बाबा साहब से भी डबल काम करना चाहिए। कौन सा तीर मार रहे हो? तो शीलवान होना ही वास्तव में शिक्षित होना है।
इस बात को हम समझ नहीं पाए, और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब देखो, जिस बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, उसी बाबा साहब ने अंतिम दिनों में कहा शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब कितना विरोधाभास है, एक तरफ कह रहे शिक्षित बनो, दूसरी तरफ कह रहे शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब ये दोनों वाक्यों को जोड़ लो तो क्या अर्थ निकलता है? शिक्षित बनो, शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये दोनों जोड़ो तो क्या निकलता है? शिक्षित बनोगे तो धोखेबाज बनोगे। तो फिर क्या शिक्षित नहीं होना है? नहीं, हमने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। शिक्षित होना यानी कागज की डिग्रियां लेना, नौकरियां ढूंढना और फिर अय्याशी करना, फिर पैसे जमा करना। शिक्षित क्यों हो रहे हैं? नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों जाए? रोजी रोटी कमाना है। रोजी रोटी का इंतजाम हो गया तो फिर क्या जाए? शादी करना है। शादी हो गया तो फिर बच्चे पालना है। बच्चे तो फ्लैट खरीदना है, फिर प्लॉट खरीदना है, फिर एक कार खरीदना है। खरीदना है, मरते दम तक खरीदते जमा करते हुए मर जाता है। कुछ लोग तो ऐसा है, वो बोलते हैं कि मैंने इतना कमा के रखा है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। वो बड़ा है ना, गर्व से कहता है, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम क्यों भाई 7 पीढ़ी तक क्यों कमा के रखना है? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, इस व्यक्ति को पता चल गया कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ी निकम्मी और नालायक निकलने वाली है, मुझे सारा कमा के रखना है कि नहीं? और सही में भी ऐसा होता है, जो माँ बाप बहुत सारा जमीन जायदाद कमा के रखते हैं, उनके बच्चे में सही भी निकम्मे नालायक निकलते हैं। वो कुछ काम ही नहीं करते, कुछ दिमाग ही नहीं चलता, कुछ पढ़ाई नहीं करते। तो बच्चों का भलाई करना है तो जमीन जायदाद कमा करके रखना नहीं है, उनको मिनिमम शिक्षा देकर शीलवान बनाना है। शीलवान बना दिए, वो अपना कमाई खुद कर लेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। तुमको उनके अपने पैरों पे खड़ा करना है, शीलवान बनाना है, शिक्षित बनाना है। वो कर दो, बात खत्म हो गई। वो फिर अपने अगली पीढ़ी को शीलवान और शिक्षित करेगा। बस इतना ही करना है। 7 पीढ़ियां तो क्यों कमा के रखना है? ये तो एक मानसिक रोग हो गया है लोगों का। जमा करो, जमा करो, जमा करो। घर में बेड में जमा करके, बाथरूम में जमा करके रखो, छत में जमा करके रखो, खड्डे में खोद के रखो। उतना भी जगह नहीं मिला तो विदेशों के बैंक में जाके जमा करो। अरे ये क्या हो गया है? जब मालूम है कि वो उतना खा नहीं सकता, खर्च भी नहीं कर सकता, फिर भी जमा करने में लगा। ये मानसिक रोग हो गया है। इन सबको मेंटल हॉस्पिटल में डालकर इलाज करवाना चाहिए। तो ये शीलवान न होने के कारण ही समाज में समस्या है। पैसे की कमी का समस्या नहीं है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, ये समस्या नहीं है। बुद्ध के समय में कितने पढ़े लिखे लोग थे, सम्राट अशोक के समय कितने पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन फिर भी समाज समृद्ध था, सुख शांति से था। क्यों? क्योंकि वो समाज शीलवान था। तो इस शील के महत्व को हमने समझा नहीं। बाबा साहब भी जब धम्म दीक्षा ले रहे थे तो कितने लोग आकर उनको ऑफर कर रहे थे कि हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। सबसे पहले तो हैदराबाद का निजाम था, और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो कह रहा था भाई हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हम तुमको जितना बोले करोड़ों देंगे। तो क्या बाबा साहब को इतनी अकल नहीं है क्या कि मेरा समाज इतना गरीब लाचार है और कोई इतना करोड़ों देने को तैयार है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्यों ना मैं पैसे लूं और अपने समाज में बांट दूं ताकि समस्याएं खत्म हो जाए? क्या इतनी अकल बाबा साहब में नहीं थी क्या, जो उसको ठुकरा दिया? जैनों ने ऑफर किया, क्रिश्चियन ने ऑफर किया, सिख लोगों ने ऑफर किया, सब देने को तैयार थे, फिर भी सबको नकार रहे थे। और जा जाकर धर्म दिया तो कौन सा धर्म दिया? जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था। केवल त्रिशन पंचिल देने वाले चंद्रमणि बंदी को लाकर त्रिशन पंचिल दिया। तो बाबा साहब ने क्या वहां पैसे बांटे? क्या आओ इस धर्म में बोल के? क्या खाना बांटा? क्या साड़ी बांटा? क्या बांटा? तो क्यों बाबा साहब ने ऐसा किया? बाबा साहब खुद गरीबी से आए हैं, पैसे का अभाव क्या है बाबा साहब को अच्छी तरह से मालूम है। उनके आंखों के सामने देख रहे हैं कि वो कितने गरीब है,
फिर भी इतने लोग पैसे देने के बावजूद बाबा साहब को इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या कि चलो भाई मेरा समाज इतना गरीब लाचार है, तो इतना पैसे दे रहा हूँ, करोड़ों अमीर है, चलो पैसे लेते हैं और समाज में बांट देते तो समस्या खत्म हो गई ना। क्यों बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया? क्या इसके ऊपर हमने कभी विचार किया? जो आज हम पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, शील के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। क्यों बनाना है? इंजीनियर बनाएगा तो इतना पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनाएगा तो इतना पैसा कमाएगा, ऊपर की कमाई इतनी होगी, टेबल के नीचे की कमाई इतनी होगी, प्राइवेट में इतना कमाएगा। यही बोल बोल के दिमाग में डाल डाल कर उसको पढ़ाई कर रहे हैं। यानी बच्चों को पढ़ाना यानी पैसे कमाने की मशीन बनाना हो गया है। कोई ये बोलकर इंजीनियर पढ़ाएगा अपने बच्चों को, बेटा तू इंजीनियर बनेगा तो पुल बनाएगा, रोज उसके ऊपर लोग चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो तुझको पुण्य मिलेगा। तो बिल्डिंग बनाएगा तो लोग उसमें सुरक्षित रहेंगे, तेरे को पुण्य मिलेगा। तो हॉस्पिटल बनाएगा तो सुरक्षित रहेंगे तो पुण्य मिलेगा। अच्छा गार्डन डैम बनाएगा तो लोगों को पानी मिलेगा, तेरे को पुण्य मिलेगा। ऐसे बोल के तुम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो क्या? या डॉक्टर बनोगे तो लोगों की बीमारी दूर करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, बेटा इसलिए डॉक्टर बनो, ऐसा बोल के डॉक्टर बना रहे हो क्या? नहीं, इसके लिए नहीं बना रहे तुम। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर्स के पास जाते हो तो पहले क्या पूछते हो? मेरे बेटे को ए ग्रेड क्यों नहीं आया, 80% क्यों नहीं आया, मैथ्स में इतना क्यों? यही पूछते रहते हो। कभी उससे वो पूछते हो क्या टीचर से कि क्या है तुम मेरे बच्चे को कुछ तमीज तहजीब क्यों नहीं सिखाते? घर में ये अपनी बड़ी बहन से ढंग से बात नहीं करता, नाना नानी को एक गिलास पानी नहीं पिलाता, कुछ सेवा भाव नहीं है, कुछ तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, इसको कुछ तमीज तहजीब सिखाओ। ऐसा कभी टीचर को कंप्लेंट करते हो क्या? नहीं, तुमको भी शील से तमीज तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बच्चे को 90% आना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए। फिर बचपन से वही पैसा 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 डालते हो, फिर बड़े होने के बाद बाप बाप को लात मारकर चला जाता है। फिर खून के आंसू रोते, अरे मेरे बेटे को लाखों खर्च करके इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, अब देखो बुढ़ापे में हमको छोड़कर चला गया, वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो ये दोष किसका है? वो बच्चों का है। तुमने बचपन से उसके दिमाग में डाला कि भाई ये बनो ताकि पैसा मिलेगा, ये बनोगे तो उतना पैसा मिलेगा, यानी पैसे का महत्व तुमने उसको सिखाया। और कुछ सिखाया क्या? फिर वो पैसे के लिए विदेश जाता है, माँ बाप यहाँ अकेले ही कमरे में मर जाते हैं, फिर भी नहीं आता, बोलता पैसे भेजता हूं, तुम लोग मौता कर दो। तो ये बिगाड़ कौन रहा है? तो शील के महत्व को हम नहीं समझे, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा। लेकिन बाबा साहब को समझ में आ गया कि भाई अगर ये मेरा समाज शीलवान नहीं होगा तो इनका उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों उनको यह एहसास हुआ? क्योंकि 1950 में, और उसके पहले रिजर्वेशन दिया हुआ था, 1950 में सारे हक अधिकार दे दिए, पढ़ाई का, नौकरी का, सब दिया हुआ ही था ना। फिर उतना सब हक अधिकार जब संविधान में दिया ही था तो फिर अलग से बौद्ध धर्म देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके ऊपर हमने कभी विचार किया क्या? जब सारे हक अधिकार संविधान में थे ही थे तो फिर अलग से बौद्ध धर्म देने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि ये जो समाज शिक्षित हो गया, 16 लोगों को विदेशों में भेजा, एक भी वापस आने को तैयार नहीं, वहां गया फोन किया तो मिलने को तैयार नहीं, कोई शराब पी के नाचने गाने में मस्त है। तो बाबा को समझ, अरे बाबा साहब को समझ में, इतना पढ़े लिखे उतना, और क्या है, सब आयाशी में लग गए, कोई समाज पे बैक टू सोसाइटी का नामो निशान नहीं है। ये तो बाबा साहब का अनुभव है, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। 2 साल पहले न्यूजीलैंड में वर्ल्ड बुद्धिस्ट संघ काउंसिल का कॉन्फ्रेंस था, तो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो हमको पता चला कि अपने अम्बेडकर भी कुछ रहते हैं, क्योंकि फेसबुक पे देखा था वो लोग डालते ना कि हमने अम्बेडकर जयंती मनाई, यहाँ पर मनाया, ऐसा बिहार में गए। तो हमको लगा अपने लोग वहाँ पर है तो जाहिर है 3 दिन का कॉन्फ्रेंस, तो बाकी के दिन उनसे भी मिल लेते हैं। तो हमने कुछ लोगों से पूछा, उपासक थे, उन्होंने 2-3 फ़ोन दिए, तो उनको फ़ोन लगाया कि बोला ऐसा ऐसा है, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मैं खाली हूँ तो मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा कब आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है तब आए तब हमको बताना। तो फिर मैं चला गया, एक तो फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है बनते जाइए देखते हैं।
जब वहाँ पर गया 2 दिन कॉन्फ्रेंस, तीसरे दिन मैंने फ़ोन लगाना शुरू, भाई कॉन्फ्रेंस खत्म हो रहा है, आप लोगों का कोई फ़ोन नहीं है, कौन है? एक को लगाया फ़ोन तो बोला बनते जी मैं तो अभी नागपुर में हूँ, मैं वहाँ नहीं पहुँचा। तो बोला ठीक है भाई, आप नागपुर में हो या नहीं हो, तो दूसरे तो अपने समाज के हैं ना, उनको फ़ोन लगाओ, उनको बोलो आके ले जाए। नहीं वो भी शायद कहाँ है क्या है, कुछ भी बहाना बनाना शुरू कर दिया। अरे मैं बोला इतना फ़ोटो डालते हो, ये कह दिया वो कह दिया, और आप बुला रहे तो एक भी आने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई विहार तो है वो बता दो, तो आप लोग विहार जाते हो ना, तो विहार का एड्रेस ही बता दो, क्योंकि 3 दिन का होटल का अरेंजमेंट है, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं रहना है, तो कोई विहार तुम लोग जाते हो वहाँ, उस विहार के बंदे को फ़ोन करो ताकि मैं वहाँ जाकर रहूँ, फिर बाद में आप लोग आके वहाँ मिलना। तो विहार का भी एड्रेस बताने को तैयार नहीं, यानी विहार का भी इनका संबंध नहीं है, वो खाली जाते हैं और फोटो निकालते आ जाते हैं, कोई बिहार का संबंध नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, खाली नाम के लिए देखो हम अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन से हैं, हमने बाबा साहब की जयंती में ये फोटो डाल देते साल में एक बार, उतना ही। तो जब ये मैंने देखा तब मुझे बाबा साहब की बात भी याद है, अरे सही भी बाबा साहब के साथ भी ऐसा, इंग्लैंड में जाकर फोन करते तो नहीं आते थे, अब मैं न्यूजीलैंड में फोन कर रहा हूँ तो एक भी आने को तैयार नहीं है, और 3 दिन खत्म हो गए। फिर मैंने खुद वो डायरी ढूंढ कर है ना, फ़ोन लगाना है, गूगल पे सर्च कर लोकल बिहारों में फ़ोन लगाया, श्रीलंका में फ़ोन लगाया, वो बोले बनते जी कॉन्फ्रेंस में दूसरे लोग आए हैं हमारे, तो भर गए। तो ऐसा 3-4 फ़ोन लगाया, तो एक थाईलैंड का, वो थोड़ा आउटस्कट में था, उनको फ़ोन लगाया, तो वो बोले ठीक है बनते जी आप हमारे साथ आ सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ थाईलैंड के बिहार में चला गया। वहाँ जाने के बाद मैं 15 दिन रहा, 15 दिन में एक का भी फ़ोन नहीं आया कि भंते जी हमने तो इंतज़ाम नहीं किया, तो आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, चलो हम अभी तो मिलने आते, एक का भी फ़ोन नहीं आया। तब मुझे बाबा साहब याद आया कि सही में भी बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, वो तो तब क्या, मुझे अभी इस है इतने सालों बाद ये महसूस हो रहा है। तो बाबा साहब को समझ में आ गया कि कितना भी समाज को शिक्षित करो, पैसा दो, इनसे इनका सुधार होने वाला नहीं है। इनको शीलवान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अंग्रेजी में कहते हैं कि वेयर देयर इज मोरालिटी देयर इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वेयर देयर इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज पे बैक टू सोसाइटी। आज पे बैक टू सोसाइटी नहीं है, मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि मोरालिटी नहीं है। यानी अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि वेयर देयर इज इमोरालिटी देयर इज सेंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वेयर देयर इज सेंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज नो पे बैक टू सोसाइटी, ओनली किक बैक टू सोसाइटी। तो ये बात बाबा साहब को समझ में आ रही है, इनको कितनी भी नौकरियां दे दो, कितना भी पैसे कमाने के दे दो, कितने भी शिक्षित दे दो, ये समाज शीलवान नहीं है, ये बिगड़ा हुआ समाज है शील के मामले में। इसलिए जब तक इनको शीलवान नहीं बनाएंगे, तो ये संविधान में भी जो मैंने हक अधिकार दिए, ये भी एक गवा कर बैठेंगे और गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर फिर घूमेंगे। ये बाबा साहब को तभी पता चल गया, और इसलिए संविधान में सारे हक अधिकार देने के बावजूद भी 1950 में जो दिया हुआ था, उसके बावजूद 1956 में फिर उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी पड़ी। सारे पैसे वाले धर्म को नकार कर शील का धर्म देना पड़ा। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया शील के बिना इनका उद्धार होने वाला नहीं है। ये अपना ही उद्धार नहीं कर सकते तो समाज का, परिवार का क्या उद्धार करेंगे। ये बात तो छोड़ो, हमारे अनुभव बताते हैं। नागपुर में जब कोरोना चल रहा था तो सब बंद था, तो हमने सोचा चलो भाई फिर राशन बांट दे। तो एम्बुलेंस में राशन, तेल, चावल सब बांध के अपने बस्ती में जाकर हम बांट रहे थे। 2-3 दिन बांटे और फिर आ गए। 2-3 दिन बाद एक उपासक आया और हमसे पूछना, बनते जी आप क्या कर रहे हैं कोरोना के समय में? क्या कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं अपने बच्चे, समाज इतना गरीब है और सब बंद है तो इसलिए राशन बांट रहे हैं। बनते जी क्या राशन बांट रहे हो? वही राशन बेचकर लोग शराब पी रहे थे। तो मुझे लगा अरे बाप रे, ये क्या है, कितने तुम आर्थिक मदद करोगे, कितना तुम खाना पीना दोगे। अब वही हो रहा है ना, गवर्नमेंट स्कीम में अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैठ के 5 किलो राशन मिल रहा है, तो कमा रहा है किस लिए? ताकि शराब पी सके। बचा हुआ पैसा शराब पीने को चाहिए। पूरा नशेड़ा समाज हो गया है।
बाबा साहब का समाज ज़्यादातर नशेड़ा समाज हो गया है। अनपढ़ गवार तो पी रहे, पढ़े लिखे भी पी रहे हैं। वो अंदर रेस्टोरेंट में बैठ के पीते, पता नहीं चलता। ये पी के सड़क पे लुढ़कते रहते, इसलिए पता चलता है। लेकिन पी दोनों भी रहे। लेकिन कोई भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि भाई क्या बाबा साहब ने इतना मेहनत किया ताकि हम पैसों का शराब में, अय्याशी में, शादियों में देखो करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वो ड्रेसिंग देखो वैनिटी एंड वल्गैरिटी के सिवा और कुछ है क्या? बाबा साहब ने इतना, मछली बाजार में जाके बाबा साहब ने शादी किया। और हमारे लोगों को कितना शो ऑफ, समाज के कार्य के लिए दान दो, देने को तैयार है। शादियों में देखो कितना लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। रिटायरमेंट का खर्चा, बर्थडे का खर्चा, वहां पर भरपूर पैसा है। लेकिन समाज के कार्य के लिए कोई हॉस्पिटल खोलने को तैयार नहीं है, कोई शैक्षिक संस्थान खोलने को तैयार नहीं है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, शादियों में जाकर देखो, रिटायरमेंट का फंक्शन देखो, बर्थडे फंक्शन देखो, क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं आजकल। हल्दी का बोल के, वो बोल के, शादी का 1 हफ्ते तक चल रहा है। इसके लिए पैसा करोड़ों लाखों खर्च कर रहे हैं। लेकिन समाज के हित के लिए, पे बैक टू सोसाइटी के लिए है क्या? तो ये बहुजन समाज जो है बेईमान समाज हो गया है। तो बेईमान समाज का क्या उद्धार कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है, उनको शीलवान बनाना होगा किसी तरीके, समझा बुझाकर कुछ भी हो। जब तक शीलवान नहीं बनाओगे, तुम उनकी कितनी भी आर्थिक मदद कर दो, कितनी भी शैक्षिक मदद कर दो, वो किसी काम का नहीं, सारा खड्डे में चला जाएगा। तो ये बात बाबा साहब को समझ में आ गई, इसलिए पैसे का धर्म न लेकर, पैसे न बांटकर शील का धर्म दिया। तो कितने लोगों को समझ में आया कि क्यों बाबा साहब ने ये सब पैसे वाले धर्म ठुकरा दिए, और क्यों हमको ये शील का धर्म दिया, जबकि हम तब बहुत गरीब और लाचार थे। इतना आसान रास्ता क्यों बाबा ने अपनाया नहीं? इसके ऊपर कोई विचार मंथन होता है क्या आज 60-70 साल बाद भी? अगर ये विचार मंथन होता तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं होती। एक बाबा साहब अकेला पढ़ लिख कर करोड़ों लोगों का उद्धार करके चला गया। आज लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी रहकर एक एक हक अधिकार तुम्हारे जा रहे हैं। कुछ हो पा रहा है क्या तुम्हारा? खाली एक दूसरे के मुंह ताकते बैठ रहे हो। गवर्नमेंट की नौकरियां 3 पीढ़ी चाट पोंछ कर खा गए, आने वाली पीढ़ी के लिए गवर्नमेंट की नौकरियां है, उसके लिए तुमने कुछ इंतजाम किया? गवर्नमेंट स्कूलों में आप पढ़कर इतने कुछ बन गए, तुम्हारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, उसके लिए कुछ इंतजाम किया? कुछ धरना किया? कुछ लड़ाई की? कुछ संघर्ष किया? आ जाके खाना पीना, मौज मस्ती करना, चाट पोंछ कर भविष्य के आने वाले बच्चों के लिए क्या हो रहा है वो सोचने का भी समय नहीं है। इतने अय्याशी में डूबे हुए हैं। और फिर अब गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर घुमाने के लिए तैयार है अगली पीढ़ी को। कोई संघर्ष करने को तैयार नहीं, कोई त्याग करने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट की जगह चाहिए रेडीमेड, वो गवर्नमेंट में जाके कब्जा करना चाहिए, फिर वहां पर विहार बनाना चाहिए, फिर उस विहार का अध्यक्ष बनना चाहिए, फिर वो भिक्षु वहां पर किराएदार की तरह रहना चाहिए। आ बोले तो आना चाहिए, जा बोले तो जाना चाहिए। ऐसा समाज हमने तैयार किया है। गुरु गुरु जैसा नहीं है, उपासक उपासक जैसा नहीं है। कैसा बेढंगा इनडिसिप्लिन समाज तैयार हो गया है। कहने को इंजीनियर डॉक्टरों का समाज है, कोई तो डिसिप्लिन है। आईएएस आईपीएस एमएलए एमपीओ का समाज है, कोई तो डिसिप्लिन है, कोई तो एकता है। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, संगठित बनो। शिक्षित भी ढंग से नहीं हुए, संगठित होने का तो सवाल ही नहीं है। आप संघर्ष क्या खाक करोगे? तो जब तक शील के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने भी कहा है, सीले न सुगति मियंती, सीले न भोग संपदा, सीले न निब्बुति मियंती, तस्मा शीलम विशोधे। शील से तुम्हारी सुगति होगी, अच्छी गति मिलेगी। सीले न भोग संपदा, जो प्रॉस्पेरिटी तुम चाहते हो वो तुमको शील से मिलेगा।
शीलेन निब्बुति मेंति, निर्वाण जैसा परम सुख भी तुमको शील से मिलेगा। तस्मा शीलम विशुद्धे, इसलिए शील को शुद्ध रखो। तो क्यों बुद्ध कह रहे हैं कि शील से सब मिलेगा? क्या बुद्ध को मालूम नहीं कि ये तो गृहस्थी लोग हैं, इनको पैसा कमाना चाहिए, रोजी रोटी कमाना चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए बोलना चाहिए ना। तो फिर शील नहीं बोल के बुद्ध को बोलना चाहिए पैसे न सुगति मियंती, पैसे न भोग संपदा, पैसे न निब्बुति मियंती, इसलिए पैसे कमाते रहो, ऐसा बोलना चाहिए था। तो बुद्ध को भी जो समझ में नहीं आया, बाबा साहब को भी जो समझ में नहीं आया, वो ये अम्बेडकराइट को समझ में आ गया। इसलिए पैसे के पीछे दे भाग रहे हैं, दे जमा कर रहे हैं, सड़ रहा है, गल रहा है पैसा, लेकिन बांटने के लिए तैयार नहीं, समाज के लिए लगाने के लिए तैयार नहीं। इतनी कंजूसी, इतना मच्छर, एक मानसिक रोग हो गया है। सारे देश का यही हाल है, मच्छर है, एक मानसिक रोग सारे समाज में हो गया है, और उसके कारण देश पूरा खड्डे में जा रहा है। अपना पैसे विदेशों में जाकर जमा करना, और वो विदेश अमीर हो रहे हैं, विदेशों के सड़कें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और हमारे सड़कें देखो, हमारा पैसा विदेशों में, या हमारा पैसे बेड में, कमरों में। पैसा है फ्लो होने के लिए। पैसे को अंग्रेजी में कहते हैं करेंसी। करेंसी ये शब्द आया करंट से। करंट यानी दैट विच फ्लोस, जो बहता है उसको कहते हैं करंट, जो बहता है उसको कहते हैं करेंसी। तो करेंसी यानी पैसा बहना चाहिए समाज में, वो बहना चाहिए, तभी वो करेंसी है। अगर वो जमा हो रहा है तो फिर वो करेंसी नहीं है, वो करंट है, वो शॉक देगा तुमको। तो इसीलिए अगर हमको एक सूत्र कोई कार्यक्रम करना है, अगर चाहते हैं कि हमारा और आने वाला समाज का, परिवार का अगर भविष्य सुनिश्चित करना है, तो हमको शीलवान बनना होगा, और अपने आने वाली पीढ़ी को शीलवान बनाना होगा। वो बच्चे शीलवान होंगे तो तुमको बुढ़ापे में देखभाल करेंगे। तुम ये मत समझो कि मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर हो गया तो मैं सुरक्षित हो गया। कोई सुरक्षा नहीं है, उल्टा ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसको पैसे का चस्का लग गया है। तो इसलिए ये शील के ऊपर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेकर एक कहानी से हम लोग इसको समापन करते हैं। तो जैसे लोगों को शील के ऊपर उतना विश्वास नहीं कि शील से सुगति प्रगति हो गया, ऐसा अभी तो है, बुद्ध के ज़माने में भी ऐसा ही था। तो बुद्ध के ज़माने में कौशल राज में एक मंत्री था, और वो ब्राह्मण कुल से था, शास्त्रों में पंडित था, और बुद्ध का अनुयायी भी था, इसलिए पंचशील का कड़ाई से पालन करता था। तो ये सब गुण देखकर राजा ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। कई मंत्री थे, लेकिन इसको मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बना के मुख्य डिपार्टमेंट इनको दिया। कौन सा मुख्य डिपार्टमेंट? जो उनके राज्य का खजाना है, सोने के सिक्के रखे रहते, उसकी देखरेख करना, उसका हिसाब किताब रखना, ये क्योंकि भरोसे वाला चाहिए। तो ये एक ही दिखा, भाई ये इतना ब्राह्मण कुल से, पंडित है, अच्छे पैसे वाले घराने से है, और सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध का अनुयायी, पंचशील का कड़ाई से पालन करता है, तो इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और खजाने की जिम्मेदारी इसको देना चाहिए। तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, खजाने की जिम्मेदारी दी। तो बुद्ध कभी भी उनके राज्य में आते, तो क्योंकि बुद्ध क्या था, इसको क्या है, सारे काम छोड़कर बुद्ध के प्रवचन सुनना बड़ा पसंद था, और राज्य के काम भी बहुत होते थे, तो काम छोड़ के जाना, तो कभी प्रवचन छूट जाना। तो उसने सोचा एक बार राजा से परमिशन ले ही लेते हैं। तो उसने जाकर राजा से कहा, राजा मुझसे आपको एक निवेदन है। तो उन्होंने बोला क्या है? बोला राजा जितना भी काम है बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ, हैं, चाहे तो जो काम बच गया तो मैं रात को भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक परमिशन चाहिए कि बुद्ध जब भी अपने राज्य में हो तो मुझे उस समय छुट्टी चाहिए, शाम में जाकर प्रवचन सुनने के लिए। बाकी का जो काम है मैं चाहे तो अगले दिन आकर दिन में कर लूँगा, लेकिन शाम में मुझे जल्दी या आधा दिन की छुट्टी चाहिए, जब भी बुद्ध अपने राज्य में है, मुझे बुद्ध को जाकर सुनना है, उनके प्रवचन सुनना है। तो राजा को भी अच्छा लगा, अरे ये तो प्रवचन सुनने के बुद्ध का अनुयायी है, तो अच्छी बात पूछ रहा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए परमिशन है,
बुद्ध जब भी है तब वो आधे दिन की छुट्टी जाके सुन सकते हो, फिर बाकी के समय आके काम कर सकते हो। तो फिर वो मंत्री जो है बुद्ध के प्रवचन एक दिन शाम को सुनने चला गया, और बुद्ध जो है उसको प्रवचन देते थे, शील के ऊपर ही उन्होंने गाथा कहा कि सीले न सुकृति मियंती, सीले न भोग संपदा, सीले न निभूति मियंती, तस्मा शीलम विश्वदे, ऐसा गाथा बोलकर छोड़ दिया। तो ये प्रवचन सुन के, गाथा सुनकर ये वापस अपने घर लौट रहा था। तो फिर लौट रहा था तो उसके मन में अचानक से एक विचार आया, ये बुद्ध कह रहे हैं कि सील से सुगति मिलती है, सील से भोग संपदा भी मिलती है, सील से निर्वाण भी मिलता है, सभी सील से मिलता है क्या? वास्तव में ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, मैं भी सील का पालन करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ जो मिला क्या वास्तव में मुझे शील से मिला है क्या? हो सकता है मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, हो सकता है इसलिए मिला क्योंकि मैं पंडित हूँ, इतने शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मुझे सारा इज्जत सम्मत सुगति प्रगति मुझे मिली हुई है। ठीक है, निर्वाण मिलता होगा शील के पालन करें, लेकिन ये सुगति प्रगति ये भी शील से कैसे हो सकता है? ये हो सकता है मुझे ब्राह्मण कुल से मिला हो, ये हो सकता है मेरे पांडित्य से मिला हो, ये क्योंकि मेरे खानदानी अमीरी से मिला हो, या ये हो सकता है कि मैं राज्य में मुख्यमंत्री हूँ इसलिए मुझे ये सब मिला हो। मैं शील का पालन करता हूँ ये तो ठीक है, लेकिन शील से मिला इसकी क्या गारंटी है? ये कुछ और से भी हो सकता है, मेरे जात से हो सकता है, मेरे पढ़ाई से हो सकता है, मेरे पोस्ट पोजीशन से हो सकता है, ये शील से हो इसकी क्या गारंटी है? तो फिर उसके मन में आया कि मैं बुद्ध के वचनों पर शक कर रहा हूँ, ये ठीक है क्या? फिर उसके मन में, अरे नहीं, बुद्ध ने कलाम सूत्र में कहा है कि मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, मेरी किताबें कहते हैं इसलिए मत मानो, तुम खुद बुद्धि का उपयोग करो, उसे जीवन में उतारो, और उतार कर जब लगे ये ठीक है तभी स्वीकार करो। तो बुद्ध ने तो ये सुविधा दी है, इतनी स्वतंत्रता तो दी है, तो क्यों ना मैं भी इसको इस्तेमाल करके देखूं, मैं भी अनुभूति से क्यों ना जानूं? क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है मैं ब्राह्मण कुल में पैदा इसलिए मुझे सुगति प्रगति मिली है। चलो निर्वाण की बात छोड़ो, वो तो बहुत ऊंची बात है, वो हो सकता है शील से मिले, लेकिन दुनियादारी का सुगति प्रगति ये तो शील से मिले इसकी क्या गारंटी है? मेरे मामले तो ब्राह्मण कुल से हो सकता है, अमीर खानदान से हो सकता है, मेरे पांडित्य से हो सकता है, मेरे पोस्ट पोजीशन जो है राज्य में उसकी वजह से होता है, ये शील से हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है? हाँ मैं शील का पालन करता हूँ, लेकिन ये शील के कारण मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? अगर ये शील से मिल रहा है और अगर मैं शील तोड़ दूं तो क्या सब जाएगा क्या? चलो टेस्ट करके देखते हैं। बुद्ध ने स्वतंत्रता दी है टेस्ट करने की, और मैं भी शील का पालन करते रहा हूं। अगर बुद्ध की ये बात सच है या नहीं, बुद्ध ने खुद टेस्ट करके स्वीकार करने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं आज इसको टेस्ट कर लूं, ये शील तोड़ के देखूं और देखो फिर क्या होता है कि बुद्ध के वचन में कितना सही है या नहीं है, और मेरा अनुभव भी जो है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए उसने सोचा मुझे कुछ शील तोड़ना होगा। तो पहला शील क्या है? पानाति पाता वेरमणी, हत्या नहीं करूँगा, चलो मैं हत्या कर देता हूँ। तो उसने सोचा अरे हत्या क्यों कर दूँ, मैं तो ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट करने के लिए किसकी जान ले लूँ? फिर से जान तो दे नहीं सकता, नहीं नहीं ये जान लेने की बात ये ठीक नहीं, हत्या करना ठीक नहीं। फिर दूसरा शील क्या है? अदिन्न दाना वेरमणी सिक्कव, हाँ चोरी नहीं करना चाहिए। और चोरी करे तो क्या होगा? वो बोला ये तो सेफ है, एक काम करते चोरी करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो राजा को बताएंगे और कि मैंने किस लिए चोरी की, राजा समझ जाएगा, और नहीं तो 10 गुना फाइन बोलेगा तो मेरे पास क्या कमी है क्या? 10 में 20 गुना फाइन भर दूंगा। अरे ये अच्छा सस्ता और सेफ शील तोड़ने का रास्ता है, ये मैं कर सकता हूं। बाकी के तो ज्यादा खतरनाक है, ये कर भी सकते हैं और सेफ साइड रह भी सकते हैं, तो चलो ये चोरी करके देख सकते हैं। तो उसने कहा चोरी तो करना चाहिए, लेकिन अब मैं चोरी करूं का? मैं कोई चोर उच्चका तो है नहीं, मैं तो इतना बड़ा मंत्री हूं, तो मेरे चोरी करने लायक क्या है? मैं कौन से घर में घुस के चोरी करूं, मैं कहां पर चोरी करूं? मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो मेरे लेवल की चोरी होनी चाहिए, चोरी भी करना है तो मेरे लेवल की होनी चाहिए, तो मैं कहाँ चोरी कर सकता हूँ? वो सोचने लगा। तो सोचते सोचते उसको ख्याल आया, अरे एक जगह है मेरे लायक जहाँ मैं चोरी आसानी से कर सकता हूँ। तो कौन सी जगह है?
बोला राजा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और खजाने का इंचार्ज बनाया है, तो मैं जाता हूँ रोज वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए, सोने के सिक्के रखे हुए रहते थैली भर भर के, तो वो मेरे लिए सही जगह है, वहाँ जाके सोने की सिक्के जो है चोरी कर सकता हूँ। ये आसान तरीका है, और अगर पकड़ा गया तो राजा को बताऊंगा, राजा नहीं भी माना तो 10 गुना मेरे पास क्या कमी किया, फाइन भी मैं भर दूंगा, ये सेफ साइड है। ऐसा सोचकर रात भर वही सोचता रहा और दूसरे दिन सुबह उठ के चला गया, अब आज चोरी करते हैं। और गया और फिर इंस्पेक्शन करते करते गया, 2-4 सिक्के लिए और जेब में डाल लिया। अब वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, दूसरे भी पहरा देने वाले, तो उन्होंने देखा तो उनको भी आश्चर्य लगा, अरे क्या हुआ आज ये मंत्री को, कभी तो ऐसा करता नहीं, ये क्या है आज 2-4 सिक्के लेके जेब में डाल लिया। फिर उनके मन में नहीं नहीं, ये तो इतना अच्छा मुख्यमंत्री है, इतना पढ़ा लिखा है, बुद्ध का अनुयायी है, पंचशील वाला है, सिक्के लिया हुआ है तो किस लिए लिया होगा, हाँ हो सकता है वो असली है या नकली है, टेस्ट करने के लिए लिया होगा शायद, मैं गलत से चुपके क्यों उनके ऊपर चोरी का ये था, नहीं नहीं टेस्ट करने के लिए जाने दो बोल के चुप रह गए। इसने चोरी किया तो इसको लगा अरे देखो मैंने आज चोरी किया कुछ भी नहीं हुआ, चलो दूसरे दिन फिर चोरी करते हैं। तो दूसरे दिन आया, मुट्ठी भर सिक्के लिए और जेब में डाल दिया। फिर वो सिक्योरिटी वाले देखकर सोचा अरे क्या हुआ, ये मुख्यमंत्री को हो क्या गया है, कल 2-4 सिक्के लिए हमने सोचा चलो भाई वो असली है नकली टेस्ट करने के लिए होगा, आज तो मुट्ठी भर सिक्के लेके जेब में डाल दिया, क्या करें। जाकर तुरंत राजा को बताए, राजा को बताए तो राजा कहाँ विश्वास करेगा, क्योंकि राजा का तो इसके ऊपर बहुत भरोसा है, और हो सकता है ये बोले नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया, तो राजा इसकी मानेगा, क्या प्रूफ है बताने के लिए, राजा इसके ऊपर मंत्री पर ज्यादा विश्वास है, हमारी कहाँ सुनेगा। तो उसने सोचा नहीं राजा को बताना तो कठिन है, 2 दिन से चोरी कर रहा है, अब ये कब तक करते रहेगा, और हम नहीं बताएंगे तो कठिन है, तो राजा को ज़्यादा स्टेट सीधा जाके बताना कठिन है। एक काम करते जो दूसरे मंत्री है उनको जाकर बताते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, और वो सब राजी हो जाते हैं तो फिर जाके राजा को बताएंगे, तो राजा को फिर पक्का लगेगा, हम लोग बोलने से कहाँ विश्वास करेगा, राजा को उसके ऊपर बहुत विश्वास है। तो ये लोग दूसरे मंत्री के पास जाकर, जो बाकी के थे 5-6 उनको बुलाया और उनके सामने ये बात रखी, तो मंत्री लोग भी विश्वास करने को तैयार है, उनके बारे में क्यों ऐसा झूठ बोलते, वो क्यों चोरी करेंगे। तो बोला यही तो परेशानी है हमारी, हम 2 दिन से देख रहे हैं, हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि अब आप लोग ही नहीं स्वीकार कर रहे, आप लोग ही मानने को तैयार नहीं है, तो राजा मानेगा क्या, यही हमारी समस्या है, इसलिए तो हम आपसे पूछने आए सलाह मशवरा, अब आप भी नहीं मान रहे तो क्या करें बोलो, आप भी मानने को तैयार नहीं हो। तो जब वो चौकीदारों ने कहा तो इनको लगा रहे सही, ये तो इतना सीरियसली कह रहे तो वास्तव में कुछ होगा, लेकिन उनको लगा हम भी जाकर राजा को बताएंगे तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, खाली मुंह से बोलने तो राजा भी विश्वास करने वाला नहीं है, राजा का उसके ऊपर बहुत विश्वास है, क्योंकि ब्राह्मण कुल से पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, ऊपर से बुद्ध का अनुयायी है, उसको तो परमिशन दिया हुआ है बुद्ध के समय जाने का, छुट्टी दी हुई है, इतना भरोसेमंद आदमी कैसे विश्वास कर लेगा हमको। तो फिर वो मंत्रियों ने बैठकर अपने आपस में चर्चा की और फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, 2 दिन से वो चोरी कर रहा है तुम कह रहे हो, तो कल भी आएगा तो शायद चोरी करेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले आकर वहाँ चुप जाते हैं, तुम भी जैसे ड्यूटी हो, हम लोग चुप कर बैठते हैं, और जैसे वो चोरी करने जाता है हम सभी उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं, जब हम रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हमारे पास प्रूफ भी होगा, तुम लोग भी देखोगे, और फिर जब राजा को बताएंगे तो राजा विश्वास करेगा, और हम भी आंखों देखा हाल बता सकते हैं, और रंगे हाथ पकड़ेंगे तो ये तो अच्छा प्रूफ रहेगा। तो ऐसा करते हैं, तो सिक्योरिटी ने भी स्वीकार कर लिया। तो दूसरे दिन जो है सारे मंत्री आकर वहाँ चुप कर बैठे, और ये मंत्री का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे देखो बुद्ध तो बोल रहे थे कि सील से सब होता है, मैं तो 2 दिन से तोड़ रहा हूँ, चलो आज तो और भी चोरी करते हैं, ये कुछ बुद्ध के वचन हैं ठीक नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूँ बोल के तीसरे दिन और भी कॉन्फिडेंस से आया, और दोनों हाथों से सिक्के भरकर जैसे जेब में डाल रहा था सभी ने आके रंगे हाथ पकड़ लिया, अरे तू तो चोर है, हम तो तुझे इतना अच्छा आदमी समझते थे, इतना शरीफ समझते थे, इतना शीलवान समझते थे, इतना पंडित है ब्राह्मण कुल से, और इतनी घटिया हरकतें करता है, रंगे हाथ हमने पकड़ लिया, चलो आप तुमको सजा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा सजा तुम कैसे दोगे, है ना, वो तो राजा का काम है,
तुम कौन होते मुझे बताने वाले? तो उनको लगा अरे सही बात है। तो उन्होंने कहा है एक काम करते, ये भी ठीक है, हम सीधा इसको सजा देने का कहाँ है, ये तो मुख्यमंत्री है, राजा का इतना भरोसेमंद है। तो उन्होंने उस सैनिक से कहा भाई तुम जाकर राजा को संदेश दो कि ऐसे ऐसे 3 दिन से चोरी कर रहा था, हम आपको आकर बताए नहीं क्योंकि हमको भी विश्वास नहीं था। तो आज हमने सब ने मिलकर, मंत्रियों ने हमने मिलकर रंगे हाथ उसको पकड़ा है। तो राजा आप बताइए क्या करना है। तो राजा जो बताएगा छोड़ दो तो छोड़ देंगे, नहीं लेके आओ सजा दो तो सजा दे देंगे। और फिर ये मंत्री भी मानेगा। आप तो पूछ रहा है तुम कौन होते हो सजा देने वाले, तो सही बोल रहा है। तो पहले राजा से हम लोग परमिशन लेते हैं। तो उन्होंने एक दूत को भेजा, जाओ राजा के पास बताओ कि ऐसे ऐसे 3 दिन से चोरी कर रहा था, आज हमने रंगे हाथ पकड़ा है, बताओ क्या करना है, आपके पास लाना है या सीधा फांसी देना है, क्या करना है बताओ। तो जैसे ही उसने जाकर राजा को बताया तो राजा ने भी पूरा सुना। पहले दिन 2 सिक्के, दूसरे दिन 1 मुट्ठी, तीसरे दिन 2-2 मुट्ठी। तो राजा का भी दिमाग ठनक गया, बोला इसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया और ये मेरे साथ इतना विश्वासघात करता है। तो राजा को भी बड़ी चिढ़ आ गई, बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने कहा एक काम करो, उसको उधर से उधर ले जाओ और फांसी की सजा दे दो। इसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया और ये मेरे साथ इतना विश्वासघात करता है, 3 दिन से चोरी कर रहा है, पता नहीं कब से क्या कर रहा है, इसको तो मुझे शक्ल ही मत बताओ, ले जाके इसकी फांसी दे दो। तो वो दौड़ते गया और बोला, राजा बहुत गुस्से में है और राजा कह रहे हैं उसको मेरे पास लाने तक की आवश्यकता नहीं है, उधर से उधर ले जाओ और फांसी दे दो बोल रहे हैं। जैसे फांसी दे दो बोल के सुना मंत्री, उसके हाथ पर कांपने लगे। उन्होंने मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, मैंने सोचा था राजा बुलाएगा, पूछेगा तो मैं बताऊंगा, राजा को अगर भरोसा नहीं हुआ तो 10 गुना फाइन भर दूंगा। ये तो फाइन भी नहीं, पूछा भी नहीं, सीधा फांसी की सजा ही दे दिया। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, सोचने के पार हो गया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, राजा को जाके बताओ कि मैं उनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, खाली मुझे 2 मिनट का परमिशन दो। तो उसको लगा 2 मिनट परमिशन देंगे तो तब जाकर मैं अपनी बात बताऊंगा, आप तो मेरी बात भी नहीं सुनी और सीधा फांसी बोल रहे हैं। तो मुझे बात कहने का मौका मिलेगा तो मैं राजा को सारे बात समझाऊंगा कि क्यों चोरी की, किस लिए चोरी की, और उसके बाद भी अगर उन्होंने फाइन कहा तो फाइन भी भर दूंगा। तो राजा पहले मेरी बात तो सुने। तो इसलिए उन्होंने कहा एक काम करो, राजा को जाकर कहो कि मुझे 2-4 मिनट मुझे उनसे बात करना है, मुझे बात करने की एक परमिशन दिला दो। तो बोला ठीक है, तो अब इतना मुख्यमंत्री बोल रहा है तो ये तो चाहिए, तो राजा को मिलाना चाहिए। तो फिर राजा से फिर पूछना पड़ेगा। तो बोला जाओ जाके राजा को बताओ कि ये जो मुख्यमंत्री है ये जो है आपसे 1-2 मिनट मिलना चाहता है, कुछ आपसे बात करना चाहता है। तो दूत को फिर से भेजा और बोला कि भाई वो मंत्री कह रहा है कि वो आपसे 2 मिनट कुछ बात करना चाहता है। तो राजा ने कहा क्या बात करना चाहता है, आके गिड़गिड़ाएगा क्या, माफ़ी मांगेगा? मैं उसको माफ़ करने वाला नहीं हूँ, वो कितना भी गिड़गिड़ा ले, मेरे पैर पे गिर जाए, कुछ भी बताए, मैं सुनने वाला नहीं हूँ, अभी बहुत हो गया, उसको तुम उधर से उधर ले जाओ और फांसी दे दो। तो फिर वो भागते हुए आया, बोला राजा तो सुनने को तैयार नहीं, बोलता मैं सुनने को, वो आके क्या है गिड़गिड़ाएगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। वो गिड़गिड़ा, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं गिड़गिड़ाए तो सुनने वाला नहीं हूँ, उसको ले जाके फांसी दे दो। जैसे ये सुना वो मंत्री के आंखों में से आंसू आने लगे, रोने लगा। उसने बोला अरे देखो, मैंने बुद्ध के बात पर भरोसा नहीं किया तो आज मेरी क्या हाल हो गई, मैंने क्या सोचा और क्या हो गया। लेकिन उसने सोच लिया ठीक है, अब मरना तो है ही, तो जब मरना ही है तो मुझे मरने के पहले ये सच बात तो बताना ही पड़ेगा, लोगों को तो पता चले कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्यों किया। मैं मर जाऊंगी तो किसी को भी पता नहीं होगा, शील के महत्व भी किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे चाहिए कि जाकर मुझे ये राजा को नहीं सभी को बताना चाहिए। तो उसने उन मंत्रियों से और उस दूत से कहा देखो एक काम करो, राजा के पास जाकर बताओ कि मैं उनसे माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ, उन्होंने फांसी की सज़ा दी है, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फांसी के ऊपर चढ़ने के पहले मुझे 2 मिनट उनसे बात करना है। और ये राज्य का कानून भी कहता है
कि मरने के पहले मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए, ये देश का कानून है। जाके राजा को ऐसा बताओ। और फिर भी राजा क्या कहते हैं, सुनो फिर आकर मुझे बताना, मैं भी इस देश का कानून जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो राजा को बताओ, मैं मरने से बचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने के पहले मेरी इच्छा है मैं 2 मिनट आपसे बात करूं, और उसके लिए सारे लोगों को भी बुलाओ, खाली तुम्हारे सामने नहीं, सबके सामने मैं बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला, अरे ये तो मरने को भी तैयार है, फांसी पे चढ़ने को भी तैयार है, और सही भी देश का कानून कहता है कि मरने के पहले उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, और ये तो साधारण सी इच्छा है, कोई इसमें दोष भी नहीं है। तो मंत्रियों ने हाँ जाके राजा को बताओ। तो राजा के पास जाकर उन्होंने बताया कि राजा, वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि वो फांसी पे चढ़ने को तैयार है, मरने को तैयार है, वो गिड़गिड़ाएगा नहीं, आपसे माफ़ी मांगेगा नहीं, और वो कहता है कि देश का कानून कहता है कि मरने के पहले मरने वाली की इच्छा पूरी होनी चाहिए, और उसके मरने की पहले इच्छा है कि 2 मिनट आपसे बात करे, देश का कानून भी ये कहता है, वो कह रहा है, और वो कह रहा है कि बाकी के लोगों को भी बुलाओ, सबके सामने मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो राजा को भी लगा, अरे ये फांसी पे भी चढ़ने को तैयार है, मरने को भी तैयार है, और 2 मिनट बात करना चाहता है, सबके सामने बोलना चाहता है। तो राजा को लगा, रहे कुछ है, चलो सुन ही लेते 2 मिनट, 2 मिनट सुन ले, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, देश का कानून भी कहता है, तो कानून के हिसाब से 2 मिनट सुन लेते, और फांसी तो चढ़ेगा ही, चलो ठीक है, उसे भेज दो। और दूसरों को भी बोला, सभी लोगों को बुलाओ, प्रजा को भी जितना हो सके अनाउंस कर दे। तो सभी को पहले प्रजा को बुलाए, फिर बाद में उस मुख्यमंत्री को भी राजा के सामने लाए। और जैसे राजा के सामने लाए तो राजा ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, यानी राजा उसको देखने को भी तैयार नहीं था। तो मुख्यमंत्री बोला, क्या राजा, आज मेरा मुख भी देखने को तैयार नहीं हो, आपने मुंह फेर लिया मुझसे। बोला, हाँ, इतना तुम धोखेबाज हो, इतना मेरा विश्वासघात किया है, क्या तुम्हारी शक्ल देखे, जल्दी से बोलो, 2 मिनट में जो बोलना है जल्दी से बोलो और यहाँ से निकलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। तो उसने कहा, राजा आप तो जानते हो मैं तो ब्राह्मण कुल से हूँ। बोला, वही तो, ब्राह्मण कुल से और ऐसे घटिया काम करते हो। फिर बोला, राजा आप तो जानते हो मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ। बोला, वही तो, पंडित ज्ञानी रह के ऐसी नीच हरकत करते हो, तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास था और लगातार 2-3 दिन से, पता नहीं कितने दिन से चोरी कर रहे हो, शर्म नहीं आती और बोलते हो मैं पंडित हूँ। फिर राजा, आप तो जानते हो मैं कितने अमीर खानदान से हूँ। तो फिर राजा, वही तो, इतने अमीर खानदान से हो, मैं भी क्या तुमको कम पैसे देता हूँ, क्या कम इज्जत देता हूँ, फिर भी इतनी घटिया मानसिकता कि तुम चोरी करते हो, शर्म नहीं आती और बोलते जा रहे हो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। फिर बोला, राजा आप तो जानते हो मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूँ, पंचशील का पालन करता हूँ। राजा ने तो फिर सर ही पकड़ लिया, वही तो, वो बुद्ध का अनुयायी है कहकर तो मैंने तुझको छुट्टी दी, बुद्ध का अनुयायी कह के प्रवचन जाने के लिए तुझे परमिशन दिया, और बुद्ध का अनुयायी होकर तू शील तोड़ता है और बेशर्म होकर बोलता है मैं बुद्ध का अनुयायी, जानते हो बोल के, कितना बेशर्म होकर बात कर रहा है, बहुत हो गया, तू जा यहां से। तो फिर उसने प्रजा की ओर पलटा और देखा और बोला, देखो आज मैं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण कुल से हूं, तो भी मेरा कुल मेरे काम नहीं आ रहा, मैंने जो चोरी की उस सजा से बचाने के लिए मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण कुल से हूं, तो राजा आज मेरे को सुनने को मेरी जाति मेरे काम नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि मैं इतना पंडित हूं, मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, वो भी आज काम नहीं आ रहा, राजा सुनने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, मैं तो अमीर हूं, वो भी मेरे काम नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, पंचशील वाला हूं, वो भी मेरे काम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने शील तोड़ा है। देखो उसकी क्या सजा है, कितने लोगों का विश्वास उड़ गया मेरे पास से, मेरे ऊपर जो विश्वास था राजा का, कितने लोगों का विश्वास है, कौन मेरे जो सुनने को तैयार है, और मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है। आज वो फांसी से बचने के लिए ना मेरी जाति काम आ रही है, ना मेरा पांडित्य काम आ रहा है, ना मेरा पैसा काम आ रहा है, ना मैं बुद्ध के अनुयायी हूं ये बोलना ये भी मेरे काम आ रहा है, सब मेरा अब बेकार हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने शील तोड़ा।
तो मैं फांसी पे चढ़ने को लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आज यहां पर आया हूं आपको बताने के लिए कि मैंने शील क्यों तोड़ा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं राजा और प्रजा को भी, ताकि ये जो गलती मैंने की है आप लोग भविष्य में नहीं करना चाहिए। तो राजा और प्रजा भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या बोल रहा है, क्यों चोरी किया, क्या बताना चाहता है, कोई कारण तो है नहीं, आमिर तो है, खाते पीते घर का है, पांडित्य है, बुद्ध का नहीं, फिर भी ये क्या बताना चाहता है कारण। तो राजा को भी थोड़ा उत्सुकता बढ़ी, तो जल्दी जल्दी बताओ क्या कारण है और निकलो यहाँ से। तो उसने कहा, राजा आपने सही कहा कि आपने मुझे बुद्ध का अन्याय होने के नाते बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए आपने मुझे परमिशन दिया, और आप तो जानते हैं कि जब भी बुद्ध आते हैं तो मैं उनका प्रवचन सुनने जाता हूँ। तो उसी तरह से 3-4 दिन पहले मैं बुद्ध का प्रवचन सुनने गया, और बुद्ध ने वहाँ कहा कि सीले न सुगति मियंती, सीले न भोग संपदा, सीले न निभूति मियंती, तस्मा शीलम विशोधे। ये जब गाता मैंने सुना, तो वह जब वापस आ रहा तो मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। वो शंका ये थी कि मुझे लगा कि मुझे ये सुगति प्रगति, ये भोग संपदा जो मिल रही है, ये क्या शील की वजह से मिल रही है। हाँ, मैं शील का पालन करता हूँ, क्या ये शील की वजह से मिल रहा है। हो सकता है मेरे ब्राह्मण कुल से मिल रहा है, हो सकता है मेरे पांडित्य से मिल रहा है, हो सकता है मेरे पोस्ट पोजीशन से मिल रहा है, हो सकता है मैं खानदान रईस हूँ इसलिए मिल रहा है, इसकी वजह से मिल रहा है, शील से मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी है। ऐसे मेरे मन में शक उभरा। तो मुझे लगा बुद्ध के वचन ठीक है या नहीं, इसको टेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि शील तोड़ना चाहिए। तो मैंने पहले सोचा कि पहला शील हत्या है, लेकिन मुझे लगा हत्या नहीं कर सकता, हत्या करूँगा तो जान तो नहीं दे सकता, क्यों बेकार में किसी की हत्या करूँ। तो इसलिए मैंने हत्या करना त्याग दिया, मैंने इसमें वो विचार त्याग दिया। फिर चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरा शील था। मुझे लगा हाँ चोरी कर सकता हूँ, और चोरी करूँगा तो राजा पूछेगा तो सारी बात बताऊँगा, लेकिन राजा आपने तो मौका ही नहीं दिया, जो बात बताना चाहते वो मौका नहीं दिया। और अगर मुझे लगा कि आपने कन्विंस नहीं भी हुए तो आप मुझे फाइन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं 10 गुना नहीं 20 गुना भर दूंगा। तो मैंने ऐसे सोचा, लेकिन आपने ना फाइन भरने का मौका दिया, ना सुनने का मौका दिया, सीधा फांसी चढ़ा दिया। तो राजा आपने बहुत सही काम किया। जो आदमी बुद्ध के वचनों पर विश्वास नहीं करता, बुद्ध के वचनों पर अगर शक करता है, मेरा जैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा बुद्ध का अनुयायी, अगर मैं शक करता हूं तो मेरी शक की सजा फांसी ही होनी चाहिए। राजा आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे फांसी दे दो। जैसा ऐसे बोला, राजा भी दंग हो गया, अरे मैं तो बहुत ही गलत निर्णय ले लिया, ये तो बहुत अच्छा काम किया। तो राजा को भी होश आ गया। राजा ने अरे 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 फिर तो बहुत गलती हो गई, मैं भी वही सोचूंगी कभी नहीं करने वाले आदमी गलती किया कैसे। अब मेरे बात समझ में आ गई, तो एक काम करते, चलो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, ऐसा राजा ने कहा। तो ये मंत्री क्या कहता है, नहीं राजा मुझे तो फांसी चाहिए, अब मैं क्षमा लेने को तैयार नहीं हूं। तो राजा बोला, अरे भाई इतना क्यों नाराज हो जाते हो, इतने नाराज होने की जरूरत नहीं है, हमको पता नहीं था तुम्हारा कारण, इसलिए मैंने गुस्से में कर दिया, क्योंकि मेरा विश्वासघात हुआ। अब मुझे बात समझ में आ गई, अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। नहीं नहीं मुझे तो अब फांसी चढ़ना है, अब मैं दूसरा जिंदगी जीने की तरह। मैं बोला, अरे तुम क्या बात है, इतने नाराज क्यों हो रहे हो। हैं, एक काम करो, मैं आधा राज्य देता हूँ, तुम भी राज्य, तुम्हारा जैसा शीलवान इतना अच्छा आदमी, चलो मैं तुमको आधा राज्य देता हूँ, तुम आधा राज्य ले लो। बोला मुझे राज्य नहीं चाहिए, पैसा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो राजा दम है, तो भाई तुमको चाहिए क्या, क्यों इतने नाराज हो गए हो, हमको पता नहीं था इसलिए हमने गए, इतनी नाराजगी कि मरने को तैयार हो गए हो, क्या आत्महत्या करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है, हमको पता चल गया, तुमको क्या चाहिए बोलो, ऐसे मरने के लिए क्यों तैयार, हम आपको फांसी की सजा नहीं देना चाहते, क्या चाहिए बताओ। कॉम्पनसेशन, हमसे हो गई गलती, हमसे कोई कॉम्पनसेशन चाहिए क्या, बताओ क्या चाहिए। तो बोला एक काम कीजिए राजा, एक शर्त पर मैं फांसी की सजा से मुक्त हो सकता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए। तो बोला मुझे परमिशन दो, मैं अब आपके यहाँ नौकरी करने वाला ना, कुछ नहीं, मैं सीधा भिक्षु बनने वाला हूँ। तो राजा ने फिर सर पकड़ लिया, क्या हो गया इसको, उधर एक तरह की आत्महत्या कर रहा तो इधर तो गृहस्थ की आत्महत्या कर रहा है। बोला तेरे को हुआ क्या, उधर या तो फांसी लेने के चाहता है, या तो गृहस्थ जीवन छोड़ के संन्यास बनना चाहते, भिक्षु बनना चाहते, क्या पागलपन है, ऐसा क्यों करना चाहते हो, हमसे इतनी नाराजगी की क्या है, क्यों बनना चाहते हो भिक्षु, चलो फांसी नहीं तो भिक्षु भी क्यों बनना चाहते हो, क्यों है इतनी नाराजगी, नाराज होकर भिक्षु बनना चाहते हो,
ये कोई तरीका है? भिक्षु कोई नाराज होकर बनता है क्या? तो उसने हाथ जोड़कर, नहीं महाराज, मैं आपसे नाराज होकर नहीं कह रहा हूं, आपसे नाराजगी की वजह से मैं भिक्षु नहीं बनना हूं। तो राजा ने बोला, फिर किस लिए बन रहे हो? फिर किस लिए भिक्षु बनना है तुमको? तो उसने उत्तर दिया, नहीं राजा, मैं ये सोचकर भिक्षु बन रहा हूं कि मैंने गृहस्थी जीवन में रहकर 5 शीलों का पालन किया तो मुझे इतनी सुगति प्रगति मिल गई। जो बुद्ध ने कहा, सीलेन सुगति यंती, सीलेन भोग संपदा। तो ये जो सारी चीजें मुझे अब पता चल गया, शील की वजह से मुझे मिल गया। अब शील से निर्वाण का सुख भी मिलता है, ये भी बुद्ध ने बताया। तो मैं ये सोच के भिक्षु बनना चाहता हूं कि पंचशील पालन करने से इतना कुछ मिलता है, तो मैं अगर सामनेर बन के 10 शील पालन करूं, भिक्षु बन के 227 शील पालन करूं, तो और क्या क्या नहीं मिल सकता। उसके कारण मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, साधु साधु, अगर ये उद्देश्य तुम बनना चाहते हो तो मेरे तरफ से परमिशन है। तो फिर राजा ने उसको अच्छा घोड़े पे बिठाकर, साज सजावट कर कर, धूमधाम से बैंड बाजा से ले जाकर बुद्ध के पास जाकर उसको प्रवचित किया। प्रवचित होने के ध्यानवान कर कर वो अरहंत भी हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि शील का पालन करने से क्या क्या मिलता है। सांसारिक भोग संपदा, सुख शांति तो मिलती है, निर्वाण जैसा परम सुख भी एक शील के कारण से मिलता है। तो एक सूत्री कार्यक्रम नहीं कर सकते क्या? तुमको 1000 काम नहीं बोल रहे, एक सूत्री कार्यक्रम क्या है? पंचशील का पालन करो और दूसरों को भी पंचशील पालन करने के लिए प्रेरित करो। इतना ही तो काम करना है। इतना काम कर दो, बाकी की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी, सामाजिक समस्याएं हल हो जाएंगी, पारिवारिक समस्याएं हल हो जाएंगी, राजनीतिक समस्याएं हल हो जाएंगी, मानसिक समस्याएं भी हल हो जाएंगी। एक इलाज है, एकमात्र इलाज है, वो है शील का पालन करना। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा, सीले न सुगति मियंती, सीले न भोग संपदा, सीले न निभूति मियंती, तस्मा शीलन विशोधे। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब ने पैसे का सारा धर्म छोड़कर शील का धर्म दिया। तो हम न बुद्ध को समझ पाए, न बोधिसत्व को समझ पाए, केवल पैसे के पीछे भाग रहे, शील के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए समाज की, देश की इतनी दुर्दशा हो रही है। समाज में पैसे की कमी नहीं है, शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, सुख सुविधा का कमी नहीं है। कमी है तो किस बात की? शील की कमी है, इसलिए सारी समस्या है। तो इसलिए अगर हमको सारी समस्याओं का हल ढूंढना है तो वो पैसे में नहीं, शिक्षा में नहीं, डिग्रियों में नहीं, राजनीति में नहीं। ये मत समझो कि ये राजनीतिक पार्टी आ जाए तो हमारी समस्या हल हो जाएगी, ये नेता आएगा तो हमारी समस्या हल हो जाएगी, ये गवर्नमेंट आएगी तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। इससे तुम्हारी कोई समस्या हल नहीं होगी। तुम्हारी समस्या हल होगी तुम्हारे शील के पालन करने से। बाबा साहब ने कहा कि मैं पार्टी बना रहा हूँ आरपीआई, इससे तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो फिर बाबा साहब कहते कि मैं सारा जीवन आरपीआई पार्टी को प्रमोट करने में बिताऊंगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा क्या? बाबा साहब ने क्या कहा दीक्षा लेने के बाद? मैं सारा जीवन धम्म के प्रचार में लगाऊंगा, यानी लोगों को शीलवान बनाऊंगा। तो बाबा साहब की हमको एक तो भी बात समझ में आ रही है क्या? बाबा साहब का नाम लेकर जय भीम बोलते रहते हो, नाचते गाते रहते हो, लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं कुछ दिमाग में जा रहा है क्या? अगर गया होते तो आज तुम्हारी ये हालत होती क्या? क्या तुम्हारी राजनीतिक हालत है, क्या स्थिति है तुम्हारी, क्या तुम्हारी सामाजिक स्थिति है, क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति है? तो इसीलिए आज जब यहाँ पर आए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये शील के महत्व को जो आज आपने समझा है अनेक प्रकार से, उदाहरण से, बुद्ध की जीवनी से, बाबा साहब के जीवनी से, उनके उद्देश्य से, अगर ये आपको समझ में आया है तो आज आपको अधिष्ठान करना होगा कि ये पंचशील का पालन हम कड़ाई से खुद भी करेंगे, अपने परिवार को भी कराएंगे और अपने समाज को भी करवाएंगे। ये अधिष्ठान लेकर आज जाना है, तभी जाकर आप बाबा साहब की सही मायने में जयंती मना रहे हो, सही मायने में आप बुद्ध के अनुयायी हो, वरना आप अम्बेडकराइट नहीं, आप लोग हिपोक्राइट बनोगे। तो आपको अम्बेडकराइट बनना है या हिपोक्राइट बनना है?
हाँ? तो इसलिए आज आप सब यहाँ पर आए, त्रिशन पंचशील ग्रहण किया, शील के महत्व को समझा। तो इस अतीत में और वर्तमान में जो कोई भी इस प्रवचन सुन के आपने पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति प्रगति में हेतु हो, आपको शील में प्रतिष्ठित होने के लिए हेतु हो, और परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।